हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका अपना दोस्त रिसर्च भाई आपका इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट लिमिटेड की। और हम इसके स्टॉक को एनालाइज करने की कोशिश करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि हमें इस स्टॉक के अंदर क्या इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल दिखता है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपना एनालिसिस। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि रिसर्च भाई अब जो है टेलीग्राम पर भी आ गए हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल पर हम लेटेस्ट शेयर अपडेट्स, क्वार्टरली रिजल्ट्स अपडेट्स और बहुत सारे एजुकेशनल रिसोर्सेज शेयर करते हैं। चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं और प्रारंभ करते हैं अपना एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट का स्टॉक एनालिसिस। सबसे पहले बात कर लेते हैं कंपनी के बिजनेस की। एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट इज एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केटिंग ऑफ हाइड्रोलिक मोबाइल क्रेन्स, मोबाइल टावर क्रेन्स, क्रॉलर क्रेन्स, ट्रक माउंटेड cranes, material handling equipments like forklifts, road construction equipment like backhoe loaders, compactors, motor graders, and agriculture equipment like tractors, हार्वेस्टर्स, रोटावेटर्स एक्सेट्रा। तो मोटे मोटे तौर पर हम ये समझते हैं कि एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट जो है वो उन सारे इक्विपमेंट्स का निर्माण करती है जो कि कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड एक्टिविटीज में यूज होते हैं। मेजरली हम समझ सकते हैं कि कंपनी जो है क्रेन्स की मैन्युफैक्चरिंग और सेलिंग के बिजनेस में इन्वॉल्व है। कंपनी के स्टॉक का करंट मार्केट प्राइस चल रहा है अभी ₹126.95। तो दोस्तों, इस तरीके से हमने कंपनी के बिजनेस को जाना। चलिए अब बात करते हैं कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स की। तो दोस्तों, यहाँ पे हमने पिछले 6 महीने का डेटा कंसिडर किया है। यहाँ पे हम देख सकते हैं सबसे पहले सेल्स का आंकड़ा। तो शुरू शुरू में सेल्स जो है ओवर द क्वार्टर्स बढ़ रही थी। फिर हमने देखा कि पैंडेमिक आया और लॉकडाउन लगा, तो जून के क्वार्टर में सेल्स हैम्पर हुए और 305 करोड़ से गिर करके 100 करोड़ पे आ गए। लेकिन इसी क्वार्टर में हमने देखा कि कंपनी के सेल्स में एक शानदार रिकवरी आई और एक शानदार टर्न अराउंड रजिस्टर किया और यहां से 100 करोड़ से बढ़कर के सेल्स हो गए 268 करोड़। यानी कि बहुत ही अच्छा कमबैक दिखाया कंपनी ने और काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया। एक्सपेंसेस की बात करें तो एक्सपेंसेस भी कंपनी ने जो है अपने प्रोपोर्शनेटली मैनेज किए, तो ये भी एक अच्छी बात है। अब इंटरेस्ट की बात करते हैं दोस्तों। तो इंटरेस्ट जो है, इंटरेस्ट एक्सपेंसेस जो है कम है। ये चीज ये बताती है कि कंपनी के ऊपर जो डेट है वो एक मैनेजेबल अमाउंट में डेट है और कंपनी जो है अपना डेट को लगातार रिड्यूस कर रही है। फिर यहाँ पे नेट प्रॉफिट की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो नेट प्रॉफिट जो है, अगर हम शुरू के कुछ क्वार्टर्स की बात करेंगे तो वो थोड़ा सा इनकंसिस्टेंट रहा है। पहले नेट प्रॉफिट बढ़ा, फिर घटा, फिर बढ़ा। फिर देखा हमने कि लॉकडाउन से जैसा कि बिजनेस हैम्पर हुआ तो उससे नेट प्रॉफिट पर भी असर दिखा। तो नेट प्रॉफिट कंपनी जो है जून के क्वार्टर में लॉस में चली गई थी। लेकिन दोस्तों, लॉस से प्रॉफिटेबल बनना एक बहुत ही अच्छा साइन होता है किसी भी कंपनी की ग्रोथ के लिए। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है लगभग लगभग 440% से बढ़ा है दोस्तों। यानी कि बहुत अच्छी बात है। कंपनी पहले 4 करोड़ के लॉस में थी और अब लगभग 14 से 15 करोड़ के प्रॉफिट में आ गई है। तो दोस्तों, ओवरऑल देखा जाए तो क्वार्टरली परफॉर्मेंस इस क्वार्टर में कंपनी ने एक शानदार कमबैक और एक शानदार टर्न अराउंड दिखाया है। अब बात कर लेते हैं कंपनी के पी एंड एल स्टेटमेंट की। तो क्वार्टरली रिजल्ट से हमने जो है क्वार्टरली बेसिस पे कंपनी के परफॉर्मेंस को एनालाइज किया। पी एंड एल स्टेटमेंट की मदद से हम जो है कंपनी के एनुअल परफॉर्मेंस को एनालाइज करेंगे। यहां पे हम सेल्स की बात कर लेते हैं। तो पिछले 6 सालों में जो है सेल्स जो है लगातार बढ़े ही है। हालांकि हम देख सकते हैं कि पिछले साल जो है सेल्स में एक गिरावट दर्ज की गई थी। बट हम आशा करते हैं कि आने वाले साल में जो है इनके सेल्स के नंबर जो है अच्छे आए और कंपनी जो है यहां से एक ईयरली बेसिस में भी एक टर्न अराउंड जो है बताए। एक्सपेंसेस की बात करते हैं तो एक्सपेंसेस ने भी प्रपोर्शनेटली जैसा कि सेल्स ने परफॉर्म किया उसी तरह से एक्सपेंसेस ने भी वैसा ही बिहेव किया है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज की, जो है हमारा नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट हम देख सकते हैं दोस्तों, साल दर साल नेट प्रॉफिट लगातार बढ़ा ही है। यहाँ पे देख सकते हैं कि आज से लगभग 5-6 साल पहले नेट प्रॉफिट था 6 करोड़ और यहाँ से जो है
वो एक्सपोनेंशियली बढ़ा, और पिछले एक दो सालों से वो है लगभग अराउंड 52 टू 56 करोड़ के आसपास। पिछले साल हमें नेट प्रॉफिट में एक गिरावट महसूस हुई, लेकिन हम आशा करते हैं कि जिस तरीके से कंपनी ने क्वार्टरली बेसिस में अच्छा कमबैक दिखाया है, तो आने वाले साल में जो है कंपनी जो है अच्छे सेल्स और अच्छे नेट प्रॉफिट के नंबर्स भी देगी। चलिए दोस्तों, जिस तरीके से हमने जो है अपने क्वार्टरली रिजल्ट्स को जाना और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को एनालाइज किया, अब बात कर लेते हैं कंपनी की बैलेंस शीट की। तो जैसा कि हमने अपने प्रीवियस वीडियोस में कंसिडर किया ही है कि बैलेंस शीट जो है किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ को समझने में और किसी भी कंपनी के जो फ्यूचर बिजनेस प्लान्स हैं उनको इंटरप्रेट करने में मदद करती है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले बात करते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल की। तो इक्विटी शेयर कैपिटल जो है ओवर द ईयर्स जो है कांस्टेंट रहे हैं। पिछले साल यहाँ पे एक गिरावट दर्ज की गई। रिजर्व्स की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो रिजर्व्स जो है ओवर द इयर्स बढ़े हैं, विच इज अ वेरी पॉजिटिव साइन ऑफ ग्रोथ, कि कंपनी जो है अपने जो प्रॉफिट है और जो मुनाफा है उसे लगातार अपने बिजनेस में री इन्वेस्ट कर रही है, जिससे कि फ्यूचर में अगर उन्हें जो है अगर बिजनेस एक्सपैंड करना है या अपने जो बोरोइंग्स है या डेट है उनको रीपे करना है, तो उन्हें वो बड़े आराम से फाइनेंस कर पाए। एक बार बोरोइंग्स पर नजर डाल लेते हैं दोस्तों। तो बोरोइंग्स हम देख सकते हैं कि ओवर द इयर्स बोरोइंग्स लगातार घटी ही है। बट बस ये हुआ कि पिछले साल यानी कि मार्च 20 के इस साल में उन्हें जो है बोरोइंग्स थोड़ी सी वहां पे बढ़ी है। बट हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आने वाले साल में जो है कंपनी जो है अपने बोरोइंग्स को काफी हद तक के घटा लेगी और एक मैनेजेबल लेवल पर लेकर आ जाएगी। इन्वेस्टमेंट की बात कर लेते हैं तो दोस्तों ओवर द इयर्स जो है लगातार इन्वेस्टमेंट बढ़े ही है। वही बात है कि पिछले साल यहाँ पे इन्वेस्टमेंट में भी एक गिरावट महसूस की गई। तो दोस्तों ओवरऑल हम देख सकते हैं कि बैलेंस शीट जो है एक काफी इंप्रेसिव बैलेंस शीट नजर आती है और इसके अंदर काफी पोटेंशियल नजर आता है कि यहाँ पे बैलेंस शीट का स्टेटस जो पिछले साल थोड़ा सा बिजनेस के परफॉर्मेंस के कारण इम्पैक्ट हुआ था, वो आने वाले साल में जो है सुधरेगा। तो दोस्तों इस तरीके से हमने कंपनी को फंडामेंटली एनालाइज करा। अब कंपनी को टेक्निकल रूप से भी एनालाइज करते हैं। कंपनी को हम जो है कंपनी का स्टॉक का एक साल का चार्ट हमने यहाँ पे कंसिडर किया है। यहाँ पे दोस्तों हम देख सकते हैं कि आज से लगभग एक साल पहले या 10 से 11 महीने पहले तक के कंपनी का जो स्टॉक था वो एक कंसोलिडेशन फेज में था। वो अराउंड द लेवल्स ऑफ 75 टू 80 के बीच में वो ट्रेड कर रहा था। बट दोस्तों हमने देखा कि फरवरी से मार्च महीनों के दौरान मार्केट में एक लगातार गिरावट महसूस की गई। उसी तरीके से स्टॉक भी जो है एक डाउन ट्रेंड में रहा और स्टॉक ने अपना लो जो है लगभग 30 के लेवल्स तक के बनाया। और दोस्तों अप्रैल के महीने के बाद से हम देख सकते हैं कि स्टॉक एक लगातार अपट्रेंड में है। और यहाँ पे ये अपट्रेंड से होते हुए नवंबर के महीने में हम देख सकते हैं कि स्टॉक में एक बहुत ही भारी तेजी देखने को मिल रही है दोस्तों। स्टॉक जो नवंबर के महीने में अराउंड 75 लेवल्स के अराउंड ट्रेड कर रहा था, उसमें एक लगातार अप ट्रेंड देखने को मिल रहा है एक महीने में और एक शानदार तेजी देखने को मिली है। तो इसके पीछे एक वजह यह हो सकती है कि जो अभी रिसेंट रिजल्ट्स आए हैं कंपनी के, कि कंपनी ने इतना शानदार परफॉर्मेंस दिखाया इस क्वार्टर में, तो एक फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस जो है इस स्टॉक के प्राइस को फ्यूल अप कर रही है कि इन्वेस्टर्स जो है एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कंपनी जो है फ्यूचर में काफी प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स दिखाएगी। तो इसलिए जो है इन्वेस्टर सेंटीमेंट जो है काफी दिख रहा है। और दोस्तों हम देख सकते हैं कि रिसेंटली यहाँ पे वॉल्यूम के नंबर भी जो है तो काफी हाई दिख रहे हैं। तो एक काफी हैवी वॉल्यूम में भी लगातार ट्रेडिंग देखने को मिल रही है और एक अच्छे डिलीवरी के नंबर्स भी हमें यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। तो हम अपेक्षा करते हैं कि फ्यूचर में यहाँ पे एक काफी अच्छा अपसाइड पोटेंशियल हमें नजर आता है। हालांकि हमको एक डाउनसाइड रिस्क भी कंसिडर करके चलना चाहिए। तो हम यहाँ से 10 to 12% की एक डाउनसाइड रिस्क को भी फैक्टर इन करते हुए चलते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट चीज की बात कर लेते हैं, यानी कि ओवरटेक, यानी कि शुड यू इन्वेस्ट, यानी कि हमको इस स्टॉक के अंदर क्या इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल दिखता है। सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट लिमिटेड के मार्केट कैप की। तो एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट लिमिटेड इज द
स्मॉल कैप कंपनी विद द मार्केट कैप ऑफ रुपीज 1286 करोड़, यानी कि दोस्तों 1286 करोड़ का इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है, और कंपनी जो है एक स्मॉल कैप कंपनी है। यानी कि दोस्तों अभी तो हम देख सकते हैं कि स्मॉल कैप और मिड कैप के शेयर्स में एक काफी तेजी देखने को मिल रही है, और एक रिपोर्ट के अनुसार ये भी देखने को मिला है कि आने वाला साल जो है स्मॉल कैप और मिड कैप स्टॉक्स का हो सकता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये स्टॉक भी जो है उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। वो जो बुल रन देखने को मिल सकता है हमें आने वाले साल में स्मॉल कैप और मिड कैप में, जो एक रैली हो सकती है, तो हो सकता है कि ये स्टॉक भी एक क्रिटिकल रोल प्ले करे। चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं कि कंपनी हैज डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 70% कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट ओवर द लास्ट 5 years। दोस्तों एक बहुत अच्छी बात है कि कंपनी का जो प्रॉफिट है उसमें साल दर साल 70% से जो है वृद्धि रजिस्टर की गई, यानी कि बहुत अच्छी बात है। उनका प्रॉफिट जो है 70% से साल दर साल जो है बढ़ा है। तो दोस्तों कंपनी का प्रॉफिट नंबर्स जो है काफी अच्छे नजर आते हैं। फिर यहाँ पे कंपनी का पी बाई ई है वो है 35.1। हालांकि पी बाई ई जो हमको जो है, अगर पी बाई ई की नजरिए से देखें तो ये नंबर हमको थोड़ा सा ओवर वैल्यूड नजर आता है। लेकिन दोस्तों इसका दूसरा पहलू ये भी हो सकता है कि इन्वेस्टर्स जो है और शेयर होल्डर्स जो है वो कंपनी के स्टॉक के अंदर एक काफी अच्छा फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल देखते हैं। तो इसलिए जो है उसके इन्वेस्टर्स है वो इस स्टॉक की अर्निंग के लिए एक 35 टाइम्स जो है ज्यादा प्रीमियम पे करने को तैयार है, और वो ये उम्मीद कर रहे हैं कि कंपनी में जैसे जैसे ग्रोथ होती जाएगी वो उसके लिए और ज्यादा जो है उसके लिए ज्यादा ज्यादा प्रीमियम देते रहेंगे। तो एक बहुत अच्छी बात है दोस्तों, और हम उम्मीद करते हैं कि ये पी बाई जो है और बढ़ेगा जैसे जैसे कंपनी जो है ग्रो करेगी। दोस्तों इसका रिटर्न ऑन इक्विटी जो है 11% है। जैसे जैसे कंपनी के अंदर ग्रोथ एक्सपेक्टेशंस बढ़ेंगे, इन्वेस्टर सेंटिमेंट्स मजबूत होगा, हम उम्मीद करते हैं कि इसका आरओई भी जो है वो भी एक्सपोनेंशियली ग्रो करेगा। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि फ्यूचर में इसके आरओई में भी हमको काफी अच्छा जो है एक ग्रोथ देखने को मिले। हम जैसा कि हमने बात की ही है कि इस क्वार्टर में कंपनी की सेल्स जो है क्वार्टरली बेसिस पे दोस्तों 166% से बढ़ी है। बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पे सेल्स के फिगर जो है काफी अच्छे नजर आए, और जैसा कि इनके जो सेल्स के फिगर है वो जो है ईयरली बेसिस पर जो है फ्लैट ही रहे हैं। नेट प्रॉफिट की बात कर लेते हैं। मुनाफा जो है दोस्तों 440% से बढ़ा है। बहुत अच्छी बात है कि 440% से जो है नेट प्रॉफिट में एक ग्रोथ देखने को मिला क्वार्टरली बेसिस पे। हालांकि जो इनका नेट प्रॉफिट ईयरली बेसिस पर है वो जो है लगभग फ्लैट ही रहा है। लेकिन दोस्तों ये जो भी नंबर्स जो हमको एक इंप्रूवमेंट जो भी क्वार्टरली बेसिस पे जो कंपनी ने एक बहुत अच्छा शानदार कमबैक दिखाया, उसके आधार पर हम एक ये व्यू बना सकते हैं कि आने वाले टाइम में जो है कंपनी एक बहुत अच्छा जो है परफॉर्मेंस डिलीवर करेगी, और यही जो ग्रोथ है इसको सस्टेन करेगी। और जो भी इन्वेस्टर्स जो है, जो भी शेयर होल्डर्स इसके अंदर एक बहुत अच्छा अभी इन्वेस्टर सेंटीमेंट दिखा रहे हैं, और जो भी उनको बिलीफ लग रहा है, ऐसा ऐसा विश्वास हो रहा है कि आने वाले टाइम में इस स्टॉक के अंदर जो है एक बहुत ही अच्छा ग्रोथ पोटेंशियल उन्हें नजर आ रहा है। तो हम उम्मीद करते हैं कि कंपनी जो है कंपनी के आने वाले जो क्वार्टरली रिजल्ट्स रहेंगे वो भी इस इन्वेस्टर सेंटिमेंट के लाइन में ही रहेंगे। फिर अब बात कर लेते हैं दोस्तों की कंपनी के पास में जो अपॉर्चुनिटी है, एक वो काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी नजर आती है उनको। ग्रोइंग जो भी बढ़ता हुआ कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट का मार्केट है उसके अंदर एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी कंपनी को नजर आती है, और कंपनी अगर इस अपॉर्चुनिटी को टैप कर ले तो वो उनके लिए एक बहुत अच्छा मौका हो सकता है कि वो अपने ग्रोथ को भी इस तरीके से इंप्रूव करे और बढ़ाए। तो इस तरीके से उनके सेल्स नंबर्स जो है और उनके जो प्रॉफिट है, प्रॉफिटेबिलिटी, वो भी इंप्रूव हो सकती है। जैसा कि हमने बात की है दोस्तों कि रिसेंट महीनों में हमको जो है हमारी इकोनॉमी धीरे धीरे रिकवर की है, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज वापस से चालू हुए हैं। फिर यहाँ पे हम देख सकते हैं कि धीरे धीरे इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में भी एक डिमांड जो है लगातार बनती हुई दिखाई दे रही है। तो एस जो है, यानी कि एक्शन एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट लिमिटेड,
जो है इस इस एडवांटेज को लेने के लिए तैयार है, क्योंकि जैसे जैसे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज बढ़ेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड डिमांड बढ़ेगी, तो उसके लिए जो है क्रेन की रिक्वायरमेंट भी आएगी, क्रेन की डिमांड उठेगी। तो जैसा कि हम समझ सकते हैं कि कंपनी का मेन बिजनेस जो है क्रेन का ही है, और इससे जो है लगभग कंपनी का रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन है 70%, यानी कि एक मेजॉरिटी, एक डोमिनेंट स्टेक है रेवेन्यू में इस सेगमेंट का। तो दोस्तों हम समझ सकते हैं कि अगर जो बढ़ती हुई डिमांड है और जो कि अगर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी में एक बहुत अच्छी रिकवरी है, तो ऑब्वियसली कंपनी को एक अच्छा बिजनेस मिलने की उम्मीद है, और कंपनी को अगर एक अच्छा बिजनेस मिलेगा तो कंपनी के स्टॉक में भी एक हमको एक अपट्रेंड दिखाई दे सकता है। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं कंपनी के करंट मार्केट प्राइस की। जो करंट मार्केट प्राइस है 126.95। तो यहां पे हमको स्टॉक में 20 to 24% का एक अपसाइड पोटेंशियल दिखता है, एंड दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ द पॉजिटिव ग्रोइंग इन्वेस्टर सेंटिमेंट्स एंड द पॉजिटिव ग्रोथ एक्सपेक्टेशंस। और दोस्तों यही बात हम कर लेते हैं 40 to 42% का अपसाइड पोटेंशियल जो है लॉन्ग टर्म में दिखाई देता है। हालांकि दोस्तों हमें यह समझना चाहिए कि जो अभी लगातार तेजी बनी हुई है स्टॉक में, तो यहां पे हमको एक शॉर्ट टर्म में एक करेक्शन भी देखने को मिल सकता है। तो इसलिए हमको एक डाउनसाइड रिस्क को भी फैक्टर इन कर लेना चाहिए। तो डाउनसाइड रिस्क हमने कंसिडर की है लगभग 10 to 12% की। तो दोस्तों हम अगर ओवरऑल बात करें, तो कंपनी सीम्स टू बी अ पोटेंशियल मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ऑप्शन। तो दोस्तों अगर आप भी कोई भी इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट रिलेटेड ट्रेड या पोजीशन कुछ भी लेते हैं, तो रिसर्च भाई की सलाह रहेगी कि यू शुड ऑलवेज कंसल्ट योर इन्वेस्टमेंट एडवाइजर और फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर टेकिंग एनी पोजीशन इन और एनी ट्रेड इन दिस स्टॉक। तो दिस वीडियो इज जस्ट फॉर द एजुकेशनल पर्पसेस। तो दोस्तों इसी के साथ में आपका दोस्त रिसर्च भाई आपसे विदा लेना चाहेगा और अपने एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट लिमिटेड के स्टॉक के एनालिसिस को कंक्लूड करना चाहेगा। तो दोस्तों थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड गॉड ब्लेस यू, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, एंड गॉड ब्लेस यू, गुड बाय।